एक पार्टी में मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की देखी जो कि अकेली खड़ी थी और किसी से बात नहीं कर रही थी। तो इनिशियली मुझे लगा कि वो एक इंट्रोवर्ट होगी। यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ कि उसको जज करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्योंकि वो अकेली खड़ी है और किसी से बात नहीं कर रही है, तो शायद उसकी पर्सनालिटी क्या होगी, इंट्रोवर्ट की होगी। तो यहाँ पे पहला वर्ड हमारा निकल के आता है इंट्रोवर्ट। फिर कुछ लड़कियां आती हैं रूम में और सडनली उस लड़की का फेस ब्राइटन अप हो जाता है, एकदम खुश हो जाती है वो, और वो बातें करने लग जाती है, इवन डांस भी करने लग जाती है उन लोगों के साथ में। तो अब क्योंकि वो खुश है, बात कर रही है और इवन डांस कर रही है, अब लगा कि नहीं नहीं, शायद इसकी पर्सनालिटी टाइप क्या होगी। मेरा जजमेंट ये है कि अब वो मुझे कैसी लग रही है, वो एक एक्सट्रोवर्ट लग रही है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्सट्रोवर्ट। लेकिन जब मैं उसके पास गई, तो उसने मेरे से तो ज़्यादा बात नहीं करी। शी डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू मी मच। इमीडिएटली मुझे क्या लगा, ओ शी इज़ एन एम्बीवर्ट। तो अब मुझे उसकी पर्सनालिटी टाइप कैसी लगी, एम्बीवर्ट। तो बेसिकली उस लड़की के जो जिस तरीके से वो बिहेव कर रही थी, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग पर्सनालिटी टाइप मैं उसकी जज करने की कोशिश कर रही थी। तो ये जो तीनों पर्सनालिटी टाइप्स हैं, इनका मतलब क्या होता है, इनको इनका ये वर्ड्स कैसे बने हैं, किन रूट वर्ड से, लेट अस सी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार अकेडमी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सपोर्ट करिए मुझे ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी-अच्छी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहूं। ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश हर दिन बिना एक्चुअली पुटिंग एनी हार्ड वर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन से रूट वर्ड्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वर्टो। वर्टो का मतलब है टू टर्न, दिस इज द रूट वर्ड। इंट्रो, इंट्रो प्रीफिक्स है, इसका मतलब है इनसाइड, अंदर। एम्बी, बोथ, दोनों साइड में, दोनों। एम्बी मतलब दोनों, नॉट दोनों साइड, दोनों। एक्सट्रो इज ऑल्सो प्रीफिक्स, इसका मतलब है बाहर। तो इंट्रो, एम्बी, एक्सट्रो जो है ये हमारे प्रीफिक्स है। वर्टो जो है हमारा रूट वर्ड है, इसका मतलब है मुड़ना। तो हमारे जो तीन पर्सनालिटी टाइप्स है कैसे बने हैं, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट को जब आप देखेंगे, ये वर्ड दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इंट्रो, एक वर्ट। इंट्रो हमारा प्रीफिक्स है, इसका मतलब इनसाइड, अंदर की तरफ। एंड वर्ट, वर्टो जो हमारा वर्ट जो है वर्टो से आया है, जिसका मतलब है टर्न करना, अंदर की तरफ टर्न करना। तो इस वर्ड का मतलब है कि जब हमारे जो थॉट्स है वो इनसाइड टर्न्ड है, हम अपने तक ही रखना चाहते, दूसरों से बात नहीं करना चाहते ज़्यादा, तो उस पर्सनालिटी टाइप का जिस जो व्यक्ति होगा, जो क्वाइट होगा, शाय होगा और दोनों दूसरे लोगों से ज़्यादा कुछ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, उस व्यक्ति को हम बोलेंगे इंट्रोवर्ट। तो जैसे कि वो जो लड़की जब किसी से बात नहीं कर रही थी, अकेली खड़ी थी, तब मुझे लगा था कि वो कैसी होगी, इंट्रोवर्ट होगी। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट पर्सनालिटी टाइप था एक्सट्रोवर्ट। जब वहाँ पे लोग आ गए, कुछ लोग आ गए, हो सकता है वो उसके नोन होंगे या फिर शी वॉज कंफर्टेबल विद देम, तो उनसे बात कर ली उसने। तो अब कैसी लगी वो मुझे, एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रो में भी दो पार्ट्स है, एक्सट्रो मतलब आउट, आउटसाइड, एंड वर्ड मतलब टर्न। जब आप जो बहुत ही आउट गोइंग है, कॉन्फिडेंट हैं एंड दूसरे लोगों के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, अकेले नहीं बैठ सकते बेसिकली, उन लोगों को बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। उनकी पर्सनालिटी टाइप होती है एक्सट्रोवर्ट। जब कोई व्यक्ति एम्बीवर्ट हो अगर होगा, तो इसमें भी अगेन दो पार्ट है, एम्बी वर्ट। एम्बी मतलब दोनों साइड बैलेंस्ड है, एंड वर्ट दोनों साइड में वो बैलेंस्ड है। यानी कि जब एक्सट्रोवर्ट होना होगा, उसको लगता होगा कि किसी जगह पे वो कंफर्टेबल है, तो वहाँ पे वो एक्सट्रोवर्ट जैसा बिहेव करेगा। कहीं वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो इंट्रोवर्ट जैसा बिहेव करेगा, डिपेंडिंग कि उसकी कैसी कहाँ पे इच्छा है। तो उस टाइम पे वो दोनों पर्सनालिटी टाइप शो कर सकता है, वो इंट्रोवर्ट भी हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है। तो दीज आर थ्री पर्सनालिटी टाइप्स, एंड कैसे वो रूट वर्ड से बनते हैं। आई होप आई मेड यू अंडरस्टैंड।
एवरीवन न्यू अबाउट डेक्सटेरिटी ऑफ प्रोफेसर वीरू सहस्त्रबुद्धे। तो जो हमने थ्री इडियट है, आई होप ज़्यादातर लोगों ने थ्री इडियट जो मूवी है वो तो देखी ही होगी, नहीं देखी है तो भी मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। वहाँ पे एक प्रोफेसर होते हैं जो बहुत ही क्विक एंड शार्प होते हैं, वो दोनों हाथों से लिख पाते हैं एंड बहुत ही क्विक होते हैं वो, है ना। तो उनकी जो डेक्सटेरिटी थी प्रोफेसर की, उसके बारे में तो सभी जानते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे उनकी एम्बी डेक्सटेरिटी के बारे में। तो उनकी एम्बी डेक्सटेरिटी जो एम्बी डेक्सटेरिटी थी, उससे प्रभावित होके, उससे इंस्पायर होके जब मैंने भी सोचा कि मैं भी उनके जैसा बनना चाहती हूँ, तो मैंने उनकी तरह लेफ्ट हैंड से भी प्रैक्टिस करना राइट हैंड से तो मुझे आता ही था, पर मैंने लेफ्ट हैंड से भी लिखना चालू करा, प्रैक्टिस करने लगी। तो मेरी मम्मी ने मुझे डाँट दिया और बोला कि ये सिनिस्टर है। जब मम्मी ने डाँटा एंड बोला सिनिस्टर है, देखो खुश होके मना किया नहीं है यार, डाँट के मना किया है। यानी कि सिनिस्टर का मतलब कुछ तो नेगेटिव होगा। तो जब वर्ड्स होते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट होता है, अगर हमको उनका मीनिंग नहीं भी पता है, तो भी हम कुछ ना कुछ उनका आइडिया लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि उसका किस टाइप का मीनिंग होता है। धीरे-धीरे हम ऐसे डेवलप करेंगे, अपने आप को इस तरीके से डालेंगे कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट में भी अगर वर्ड है, मीनिंग नहीं पता है, देन वी विल ट्राई टू गेस फर्स्ट, है ना। तो यहाँ पे सब कुछ ना कुछ इसका नेगेटिव मीनिंग होगा, क्योंकि मम्मी ने डांटा है। अब क्या है, मेरी मम्मी चाहती है कि जो मेरी सिस्टर है वो एंड्रॉइड बने मेरे जैसे। अगर किसी की भी मदर बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा तुम्हारी तरह बने, एंड्रॉइड बने, नॉट एवरी एंड्रॉइड, मतलब कुछ आपकी तरह बनवाना चाहते हैं आप अपने बच्चे को, यानी कि आप में कुछ तो ऐसी अच्छी क्वालिटी है जो वो अपने बच्चों में लाना चाहती है, तो ये पॉजिटिव वर्ड होगा, है ना। तभी तो वो आपके जैसा बनाना चाहते हैं। तो मेरी जो मदर है वो मेरी सिस्टर को चाहती हैं कि वो एंड्रॉइड बने मेरी सिस्टर मेरे जैसे। शी इज़ रियली गॉश। तो जो मेरी सिस्टर है वो बहुत ही गौश है। गौश का मतलब नेगेटिव ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप वो उसको वो क्वालिटी छोड़ के या फिर उसकी वो पर्सनैलिटी जो भी इस वर्ड का मतलब बनता होगा, वो छोड़ के वो एंड्रॉइड बनाना चाहती है, तो ये नेगेटिव होगा, है ना। इवन विद हर गॉशरे, आई लव माई सिस्टर अ लॉट, शी इज़ माई बडी। अगेन उसकी जो कुछ तो खामियां हैं, कुछ तो जो वो करती होगी, वो सब होने के बावजूद मैं अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करती हूँ। शी इज़ माई बडी, वो मेरी दोस्त है। तो यहाँ पे गॉश एंड गॉशरे का मीनिंग जो है वो कहीं न कहीं नेगेटिव होगा। तो ये सारे वर्ड्स हमने यहाँ पे स्टोरी से निकाले, तो इनके रूट वर्ड्स ये वर्ड्स कैसे बने, लेट अस अंडरस्टैंड। तो रूट वर्ड इसमें कहाँ कौन-कौन से यूज़ हुए हैं? डेक्स्टर, इसका मतलब होता है राइट हैंड। सिनिस्टर, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड। गौश, लेफ्ट हैंड। एंड लास्ट वन इज़ ड्रॉइड, इसका मतलब है राइट हैंड। तो जब पुराने ज़माने में, इवन आज भी बहुत लोग होंगे, ज़्यादा नहीं बट कम कुछ लोग तो होंगे ही, जो राइट हैंड में तो नहीं, लेफ्ट हैंड से जब हम कुछ भी काम करेंगे या फिर लिखेंगे तो वो उनको गुस्सा आएगा। क्यों ऐसा परसेप्शन बन गया है? क्योंकि पुराने ज़माने से मान्यता है, कुछ लोगों में अभी भी शायद होगी, कि लेफ्ट हैंड जो है इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट ऑस्पिशियस, इट इज़ अशुभ, इसको मानते हैं। तो कोई भी वर्ड जो हमारा सिनिस्टर या फिर गॉश से बनेगा वो नेगेटिव होगा। तो जैसे हमने स्टोरी में भी देखा कि मेरी मदर ने डाँटा जब मैंने लेफ्ट हैंड से लिखना चालू करा, मेरी सिस्टर गौश है, उसको भी मना किया, उससे वो हटा के उसको एंड्रॉइड बनाना चाहती हैं। तो इस तरीके के जो नेगेटिव वर्ड्स हैं वो आपको सिनिस्टर एंड गौश से बनते हुए दिखाई देंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड जो वर्ड्स कैसे बने हमारे। फर्स्ट वर्ड था डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी, जैसे कि हमारे जो प्रोफेसर वीरू सहस्त्रबुद्धे थे, उनकी जो डेक्सटेरिटी के बारे में सब जानते थे। तो मतलब क्या है डेक्सटेरिटी का? तो सबसे पहले डेक्स्टर का मतलब तो राइट हैंड है, तो डेक्स्टर ITY। तो ITY हम कब लगाते हैं? ये हमारा सफिक्स है जब हम किसी क्वालिटी को, किसी कंडीशन को बताना चाहते हैं, तो
हम उसको ITY लास्ट में लगाते हैं, इट इज़ नाउन सफिक्स, है ना। तो डेक्सटेरिटी इज़ राइट हैंड एंड वो कुछ कर रहा है, यानी कि उसकी एबिलिटी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन क्विकली, वो स्किलफुल है। पहली बात, अगर हम सिंपल वर्ड में, वन वर्ड में देखें तो ये ही विल बी स्किलफुल, उसमें स्किल है, ठीक है। स्किल है, कोई भी मतलब हाथ से लिखने वाली या फिर हाथ से परफॉर्म करने वाली कोई भी स्विफ्टनेस होगी, उसमें क्विकनेस होगी, तो वो डेक्सटेरिटी, उसकी क्या एबिलिटी कैसी है, क्विकली स्किलफुली कोई भी काम हाथ से करने वाली। नेक्स्ट वर्ड हमारा डेक्स्ट्रस है। डेक्स्ट्रस हमारा OUS क्या है, जब डेक्सटेरिटी जो है डेक्सटेरिटी को हम एडजेक्टिव बनाना चाहते हैं तो वी विल यूज डेक्स्टरस। सेम शोइंग और हैविंग अ स्किल स्पेशली विद हैंड्स, तो उसको डेक्स्ट्रस बोलेंगे। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस कैसे बना हमारा, एम्बी डेक्स्टर अस, तो 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एम्बी मतलब दोनों, दोनों, डेक्स्टर का मतलब था राइट हैंड, तो यहाँ पे दोनों मतलब दोनों राइट, दोनों हैंड्स को हम एज राइट हैंड यूज़ करें। मतलब क्या हुआ कि दोनों हैंड को जब हम एज राइट हैंड यूज़ कर पाएंगे, यानी कि हम राइट हैंड से लिखते हैं, कोई भी काम हम राइट हैंड से करते हैं, यानी कि दोनों हाथों को हम राइट हैंड के जैसे यूज़ करें, दोनों हाथों से हम काम कर सकें। वी आर एबल टू यूज़ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, उसको बोलेंगे एम्बी डेक्स्ट्रस, और वो जो हमारी क्वालिटी होगी उसको बोलेंगे एम्बी डेक्सटेरिटी। हमारी जो एबिलिटी टू यूज़ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल है उसको बोलेंगे एम्बी डेक्सटेरिटी, और जो ये क्वालिटी है हमारी जो है वो है एम्बी डेक्स्ट्रस। तो नाउन हमारा एम्बी डेक्सटेरिटी है, एम्बी डेक्स्टर ITY, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड हमारा रूट वर्ड इज डेक्स्टर, राइट हैंड, ठीक है। नेक्स्ट इज सिनिस्टर। सिनिस्टर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट, सिनिस्टर का सीधा सीधा जो रूट वर्ड है वही हमारा इंग्लिश में वर्ड भी आ गया है, बन गया है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। लेकिन लेफ्ट हैंड के बजाय, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था मान्यता होती है कि लेफ्ट हैंड इज़ नॉट गुड, तो इसका जो इंग्लिश का लिटरल मीनिंग है वो है अशुभ, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इनऑस्पिशियस, या फिर हम बोलेंगे इविल या फिर डेंजरस, मेक यू फील दैट समथिंग इज़ बैड विल हैपन, ये भी बोल सकते हैं कि ये अशुभ है, ठीक है। तो जब मैंने कोशिश करी कि मैं लेफ्ट हैंड से भी लिखना चालू करूं, तो मेरी मम्मी ने क्यों डांट दिया, बिकॉज इट वॉज, या फिर इट इज सिनिस्टर, ये अशुभ है, इसलिए मम्मी ने डांट दिया। गौश, गौश इज अगेन हमने एकदम वहाँ से जो हमारा रूट वर्ड है उसी को बना दिया, उसी को लेके इंग्लिश का वर्ड बना दिया है, और इंग्लिश में इसका मतलब जो कि अनसोफिस्टिकेटेड है और सोशली ऑकवर्ड है, लोग उसको बोलेंगे कितना भद्दा है, कितना फूहड़ है, तो अनसोफिस्टिकेटेड है, सोशली ऑकवर्ड है, उसको हम गौश बोलेंगे। इसीलिए मेरी मदर जो है, मेरी जो सिस्टर है वो गौश है, और उसको मेरी मदर एड्रॉइट बनाना चाहती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज गौशरे। गौशरे इस हमने जो गौश से ही बनाया है, और ये क्या है, एक्ट है। इट इज एक्ट द मूवमेंट, एक्ट या फिर मूवमेंट दैट इज सोशली ग्रेसलेस और अवेकवर्ड। अगेन उसका फूहड़पन, जो फूहड़पन है उसको गौशरे बोलेंगे। गौश मतलब फूहड़, फूहड़पन जो है गौशरे है। तो जो उसके फूहड़पन है, उसकी फूहड़पन जैसे जो काम करती है, उसके बाद भी मैं मेरी सिस्टर से बहुत प्यार करती हूँ, तो इस तरीके से हम इसको सेंटेंस में यूज़ भी कर सकते हैं। एड्रॉइड जो था कि मेरी मदर, मेरी सिस्टर जो कि गौश है, और उसके जो एक्ट्स हैं वो गौशरे है, उसके बाद भी मेरी मदर उनको उसके बाद मेरी मदर उसको एड्रॉइड बनाना चाहती है। एड्रॉइट में आप देखेंगे 2 है, ए ड्रॉइट, ड्रॉइट इज़ अगेन राइट हैंड, एंड इससे पॉजिटिव वर्ड बन रहा है स्किलफुल। जब भी आप देख रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे वर्ड्स देखने को मिलेंगे आपको, सब राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाले जो है ना, स्किलफुल हैं,
इनका मीनिंग जो है कहीं न कहीं स्किलफुल से रिलेटेड है। इनका मतलब कहीं न कहीं स्किल से रिलेट कर रहा है। स्किल जो है वो हाथों वाली स्किल मिलेगी आपको, क्योंकि इनका जो बेस रूट वर्ड है ना, इट इज़ हैंड्स, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड। तो जो स्किलफुल है, क्विक इन अ वे यू थिंक और मूव। तो एड्रॉइड का जो है थोड़ा-सा थिंकिंग पार्ट में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ वेरी क्विक थिंकर, या फिर ही क्विकली एक्ट्स। उसके हाथ-पैर बहुत जल्दी-जल्दी चलते हैं किसी भी काम के लिए, ठीक है? तो एड्रॉइड। जब हम प्रीफिक्स ए लगाते हैं, ए जो हमारा प्रीफिक्स है वो बताता है यहाँ पे मैनर, है ना? प्रीफिक्स ए प्रीफिक्स के बहुत सारे अलग-अलग मीनिंग होते हैं, अलग-अलग जब हम टाइप से जगह-जगह पे इसको यूज़ करेंगे ए को, तो अलग-अलग हमारे मीनिंग निकल के आते हैं। तो प्रेज़ेंटली वो मैं आपको बाद में बताऊँगी इसके अलग कैसे हर जगह पे मीनिंग बदलते हैं, बट प्रेज़ेंटली इसका मतलब है कोई भी मैनर में आप कर रहे हैं, तो ड्रॉइट है, और एड्रॉइट आप क्विकनेस स्किलफुली काम कर रहे हैं। तो आपका मैनर यहाँ पे बताता है हमारा प्रीफिक्स ए। रोहन एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है। उसकी जो कंपनी है वो बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट रजिस्टर करती है, लेकिन फिर भी उसकी जो कंपनी है उसकी पॉलिसी में फिलैंथ्रोपी नहीं है। तो हमारा पहला वर्ड यहाँ पे क्या हुआ? फिलैंथ्रोपी। जब कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है और पॉलिसी में फिलैंथ्रोपी नहीं है, यानी कि इसका मीनिंग जो है कहीं न कहीं मनी से होगा, क्योंकि प्रॉफिट से हम इसको रिलेट कर रहे हैं, एंड प्रॉफिट है लेकिन फिलैंथ्रोपी नहीं कर रही है। तो जस्ट रिमेंबर दैट। ऑल्दो हिज फादर वाज़ फिलैंथ्रोपिस्ट, उसके फादर जो थे वो फिलैंथ्रोपिस्ट थे। रोहन्स मदर इज़ एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट है यहाँ पे। इस तरीके के जब वर्ड्स हमको मिलेंगे तो शायद हम उनके जो मीनिंग है वो गेस ना कर पाएँ, बिकॉज़ ये बहुत ही कॉन्टेक्स्ट के बिना हमको यहाँ पे मिला है। तो सीधे-सीधे वो उनका प्रोफ़ेशन बता रहे हैं, ठीक है? राहुल की मदर जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, तो वी डोंट नो। लेट अस अंडरस्टैंड कि बाद में हम लेट अस इसको साइड में रखेंगे, बाद में समझेंगे। He was once kidnapped and tortured for money. The kidnapper was Miss तेजल, his drawing teacher. तो वो एक बार उसको किडनैप कर लिया गया था, काफ़ी टॉर्चर किया गया था पैसे के लिए, और जो किडनैपर थी वो मिस तेजल थी, उसकी जो ड्राइंग की टीचर। फिर क्या हुआ? उसके बाद से वो मिसएंथ्रोप बन गया है। किसके बाद से? जब उसको किडनैप किया गया, टॉर्चर किया गया, उसके बाद से वो क्या बन गया? मिसएंथ्रोप बन गया है। यानी कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू उसका जो मेंटल स्टेट जो चेंज हुआ होगा आफ्टर किडनैपिंग, तो वो मिसएंथ्रोप बन गया है। बट हिज मदर्स लव एंड केयर केप्ट हिम फ्रॉम टर्निंग इनटू मिसोजिनिस्ट या फिर मिसोगमिस्ट। तो यहाँ पे थोड़ा-सा डायरेक्ट हमको वर्ड्स मिले हैं कि मिसोजिनिस्ट या मिसोगमिस्ट। तो लेट पहले एक बार रूट वर्ड्स देख लेते हैं, एंड वी विल अंडरस्टैंड कि उसकी मदर के लव ने और केयरनेस को क्या बनने से रोका। तो रूट वर्ड्स हमने क्या-क्या यहाँ पे यूज़ करे? मिसिन। मिसिन का मतलब है हेट। एंथ्रोपोस मैनकाइंड, जेने इज़ वुमन, गैमोस इज़ मैरिज। तो इन रूट वर्ड्स को मिला के हमारे जो वर्ड्स हैं वो बने हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। एंड एक और है फिल इज़ लव। पहला हमारा वर्ड है मिसएंथ्रोप। तो यहाँ पे कौन-कौन से वर्ड्स कौन-कौन से रूट वर्ड्स यहाँ पे यूज़ करें? मिसिन जो है उसका मिस है, एंथ्रोप मैनकाइंड का एंथ्रोप है यहाँ पे। तो हेट मैनकाइंड, तो जब उसको किडनैप कर लिया गया तो उसने क्या किया? मैनकाइंड को हेट करना चालू कर दिया। कि किडनैप किया गया, टॉर्चर, तो उसको क्या लगा? लोग बुरे होते हैं। तो पर्सन हु हेट्स एंड डिस्ट्रस्ट ह्यूमन काइंड। तो उसके किडनैपिंग के बाद में उसने वो क्या बन गया? मिसएंथ्रोप बन गया, हु हेट्स मैनकाइंड। मिसोजिनिस्ट,
उसकी मदर का जो लव और केयर था, उसने उसको क्या बनने से रोका? मिसोजिनिस्ट। मिसो अगेन हमने मिसिन से लिया है, हेट करना। जिनिस्ट, जिनी क्या है? यहाँ पे हमने गायने से लिया है वुमेन, तो हेट वुमेन। इस्ट, इस्ट हमारा सफिक्स है। सफिक्स इस्ट हम कब लगाते हैं? टू रिप्रेजेंट अ पर्सन हु डज समथिंग। तो यहाँ पे ये पर्सन क्या कर रहा है? ही इज हेटिंग वुमेन, तो इसीलिए सफिक्स लगा है IST। तो यहाँ पे 2 रूट वर्ड है और एक सफिक्स है। मिसो, हेट, जेने, वुमेन, इस्ट जो व्यक्ति वो कर रहा है। तो मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या हुआ? अ पर्सन हु हेट्स और डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट वुमेन। तो क्यों ऐसा हुआ होगा? कि रिमेंबर, उसको किडनैप किसने किया था? उसको एक लेडी ने किडनैप किया था। तो उसकी मदर दूसरी जो लेडी है, उसने उसको प्यार दिया, केयर करा, तो बैलेंस हो गया। अदरवाइज हो सकता था कि वो मिसएंथ्रोप, ना ही सिर्फ ह्यूमन काइंड को ही वो मैनकाइंड को जो हेट करता था, बल्कि वो वुमेन को भी हेट करना चालू कर देता, स्पेसिफिकली बिकॉज एक लेडी ने उसको किडनैप किया था, टॉर्चर किया था। लेकिन फिर उसकी मदर ने उसको बहुत सारा प्यार और केयर किया, तो जो वो एक इमेज फॉर्म हो सकती थी वुमेन हेटर वाली, वो यहाँ पे बनने से रह गई, वो मिसोजिनिस्ट नहीं बना। मिसोगमिस्ट, मिसोगमिस्ट क्या होता है? मैरिज हेटर। तो क्योंकि वो मिसोजिनिस्ट नहीं बना, वुमेन को उसने हेट करना चालू नहीं किया, तो हो सकता है इसीलिए वो शायद मिसोगमिस्ट भी ना बना हो। मिसो इज अगेन हेटिंग, गम, गमी यहाँ पे क्या है? मैरिज। यहाँ पे गमो से यहाँ पे गैम आया है, मिसोगम जो मैरिज है। इस्ट अगेन अ व्यक्ति जो कुछ कर रहा है, पर्सन हु डज समथिंग। मैरिज हेटर भी नहीं बना वो, और मिसोजिनिस्ट भी नहीं बना। ऑल्दो वो क्या बन गया था? मिसएंथ्रोप बन गया था, वो मैनकाइंड को हेट करने लग गया था। एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ पे हमारा रूट वर्ड कौन सा यूज हुआ है? एंथ्रोप। एंथ्रोप क्या होता है? मैनकाइंड। लॉजी क्या है? स्टडी ऑफ समथिंग। ठीक है, इट कैन बी अ साइंस और इट कैन बी स्टडी ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे मैनकाइंड की जो स्टडी है, तो अ स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट। तो सीधा सा हमारा यहाँ पे मैनकाइंड जो है, उसकी जो सोसाइटी है, कल्चर है, डेवलपमेंट है, उसकी जो स्टडी है। लॉजी हमारा सफिक्स है, एंड लॉजी जब भी आप कहीं पे देखेंगे किसी भी वर्ड में, दैट मीन्स इट इज स्टडी ऑफ समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैनकाइंड की जो स्टडी है, जो ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी है, उसको एंथ्रोपोलॉजी हम बोलेंगे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे, उसकी मदर क्या थी? एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी। तो जो लेडी एंथ्रोपोलॉजी में स्पेशलिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजी की एक्सपर्ट है, उसको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट, यहाँ पे फिल, एंथ्रोप, इस्ट। फिल इज लव, एंथ्रोप इज मैनकाइंड, एंड इस्ट क्या है? अगेन व्यक्ति जो वो करता है, जो कर रहा है, अ पर्सन हु डज समथिंग। तो फिल लोगों को प्यार करना, लोगों को, और जो लोगों को प्यार कर रहा है, सीधी सीधी। तो जब लोगों को प्यार कर रहे हैं, तो उसका मतलब है हम उनको कुछ देने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो जो पर्सन है हु सीक टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ अदर, जो लोगों को प्यार करता है, एंड स्पेशली बाय जनरस डोनेशन, यहाँ पे मनी जो है उससे रिलेटेड है। इसीलिए जब हमने जो स्टोरी देखी थी, उसमें क्या था कि ऑल्दो उसका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उसकी जो जो राहुल है, उसकी जो कंपनी है, उसकी पॉलिसी में क्या नहीं था? फिलैंथ्रोपी नहीं था। फिलएंथ्रोपी नहीं था। तो फिलैंथ्रोपी जो हमारी थी, वो होनी चाहिए थी, क्योंकि पैसे दे सकता था ना, पॉसिबल था उसके लिए। उसके फादर जो थे वो फिलैंथ्रोपिस्ट थे, वो फिलैंथ्रोपिस्ट थे, वो लोगों को प्यार करते थे, तो डोनेशन में बिलीव भी करते थे और करते भी थे। लेकिन उसकी जो कंपनी थी, वो प्रॉफिट बनाने के बावजूद भी फिलैंथ्रोपी नहीं करती थी, डोनेशंस नहीं करती थी। देयर वाज दिस अमेजिंग जॉइंट फैमिली, बहुत ही अमेजिंग सी जॉइंट फैमिली थी, जो मैंने आसाम में देखी। हमारे जो कल्चर है, हमारा जो लॉ है, हमारा जो कानून है, उसमें मोनोगमी अलाउड है।
स्टिल उसके जो फैमिली है उसमें आदमी थे जो प्रैक्टिस कर रहे थे बायगमी या फिर पॉलीगमी, पॉलीजेने। बहुत सारे वर्ड्स हैं और यहाँ पे बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है कि ये बात किस बारे में कर रहे हैं, राइट? क्योंकि सिंपल कॉन्टेक्स्ट से भी हम पता नहीं लगा पा रहे कि हमारे लॉ में क्या है। मोनोगमी है, ठीक है, पर मोनोगमी का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं यहाँ पे मिल पाया। उसके बाद भी उसकी फैमिली में जो थे मेन, ये हमको पता चला कि मेन कुछ ऐसा कर रहे थे जो कि हमारे लॉ में नहीं था। वो क्या प्रैक्टिस कर रहे थे? बायगमी, पॉलीगमी या फिर पॉलीजेने प्रैक्टिस कर रहे थे। ये देख के आई वॉज कर्सिंग, मैं एकदम उसको कोस रहा था कि इसको पैट्रियार्की जो है हमारी सोसाइटी की, उसको जो पितृसत्तात्मक हमारे जो बोलते हैं ना मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जो है, उसको फॉर क्रशिंग, कुचलने के लिए वुमेन्स के राइट को। यानी कि वो जो भी कर रहे थे बायगमी, पॉलीगमी या फिर पॉलीजेने, इट इज़ समथिंग टू डू विद विमेन, जो औरतों के राइट्स को दबा रही थी, क्रश कर रही थी। लेकिन आई वॉज शॉक्ड एंड हैप्पी एट द सेम टाइम टू लर्न दैट जो लेडीज़ थी उस फैमिली की, उसको उनको भी ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। दे वर नॉट ट्रीटेड लेस, उनको भी इक्वालिटी दी जा रही थी। पर कैसे दी जा रही थी? दे वर ऑल्सो अलाउड टू practice polygamy, polygamy and andre if they want. A few were practicing also, like I said, amazing family. पहले हम रूट वर्ड से एक बार देख लेते हैं। पहला रूट वर्ड है जेने। जेने का मतलब है वुमन, एंड्रोस मेल एंड गमोस इज मैरिज। तो ये सारा जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो मैरिज से रिलेटेड है। एंड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हमारे वर्ड्स कैसे बने। फर्स्ट हमारा वर्ड है मोनोगमी। मोनो हमारा प्रीफिक्स है, इसका मतलब वन है, सिंगल। गमी यहाँ पे गमोस जो है उससे आया, मैरिज। तो वन मैरिज, एक व्यक्ति से मैरिज। इट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल थिंग। इसका मतलब प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग और स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम। वन पर्सन आप वन मेल से भी कर सकते हैं, वन फीमेल से भी कर सकते हैं, यानी कि आप एक ही व्यक्ति के साथ मैरिड हैं एट वन टाइम। हमारे लॉ में मोनोगमी अलाउड है, यानी कि मैरिंग वन पर्सन। बायगमी मतलब दो मैरिज। जब एक्ट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन, जबकि दूसरा जो है ऑलरेडी लीगली मैरिड है। यानी जो असम में मैंने फैमिली देखी, मोनोगमी तो लॉ के हिसाब से थी, लेकिन वहाँ पे जो मेल थे वो बायगमी कर रहे थे। बायगमी अगेन इज जेंडर न्यूट्रल। वहाँ पे आपने थोड़ा सा ट्रिकी था वहाँ पे। बायगमी वहाँ पे किस तरीके से यूज़ किया गया था कि इट इज़ बैड फॉर वुमेन ओनली, बट गमी यहाँ पे नॉट जेने है, नॉट लेडी। तो बायगमी कैन बी, अगेन लेडी भी बायगमी कर सकती है, दो लोगों से मैरिड हो सकती है। इट इज़ अगेन जेंडर न्यूट्रल। दो मैरिज, ये सिंगल मैरिज है, वन मैरिज, दिस इज टू मैरिजेस। जब दूसरा ऑलरेडी है, इट्स नॉट आफ्टर डिवोर्स और आफ्टर समबडी डाइज। दो आपके स्पाउस होंगे, चाहे वो लेडी हैं चाहे वो तो जेंट्स हैं। नेक्स्ट इज पॉलीगमी। अगेन पॉलीगमी इज जेंडर न्यूट्रल। बहुत सारे मैरिजेस, पॉली इज मैनी मैरिजेस। तो द प्रैक्टिस और कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड एट सेम टाइम। तो बायगमी, पॉलीगमी इज जेंडर न्यूट्रल, ये ध्यान में रखना। एक बार में बहुत सारे लोगों से मैरिड होना, चाहे तो वो वुमेन हो चाहे तो वो मैन हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे पॉलीजेने। पॉलीजेने इज नॉट गमी, जेने, बहुत सारी वुमेन, बहुत सारी वुमेन। तो मेन हु हैज़ मोर देन वन वाइफ। तो इट इज़ जेंडर स्पेसिफिक, यहाँ पे वुमेन है, नॉट मैरिज, इट इज़ वुमेन। तो बहुत सारी वुमेन से मोर देन वन वाइफ होना। पॉली एंड्रे इज अगेन जेंडर स्पेसिफिक, यहाँ पे पॉली एंड्रे है, एंड्रे यहाँ पे मेल है। तो जेने वुमेन है, एंड्रे मेल है। तो जब हम एक से ज़्यादा लेडीज़ के साथ मैरिड हैं तो
पॉलीजेने बोलेंगे, एक से ज़्यादा मेल के साथ मैरिड हैं तो पॉलीएंड्रे बोलेंगे। बीइंग मैरिड टू मोर देन वन मेल या फिर हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम। इस साल गर्मियों की छुट्टियों में हमने कैलाश जाने का प्लान बनाया और जब हम कैलाश के पास पहुंच ही रहे थे, कैलाश माउंटेन के पास में, तो मैंने देखा बहुत सारे जो मंक्स थे, उन्होंने जो उनके हर्मिट हैं, वो नियर बाय माउंटेन्स पे बना रखे थे। तो हर्मिट क्या होता है, जहाँ पे जो उनकी कुटिया होती है ना, अकेले जहाँ पे मंक्स साधु लोग रहते हैं, तो मैंने बहुत सारे साधुओं को देखा जिन्होंने अपनी-अपनी कुटिया जो थी वो नियर बाय माउंटेन्स पे बना रखी थी। जो हमारे गुरुजी थे, वो भी अ, ही वो खुद असैटिसिज्म प्रैक्टिस कर रहे थे 20 साल से। तो नाउ असैटिसिज्म जब गुरुजी हैं, जो मंक हैं, 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैलाश पे हैं जहाँ पे बहुत सारे मंक्स हैं हर्मिट बना के, तो इट इज़ समथिंग टू डू विद अकेले रहना। ये समझ आया? आई हैव बीन we it was he was very renowned lawyer. He quit his job, left everything and became an ascetic. तो ये जो स्टोरी है, इसको सुन के आपको लगा होगा कि एक बुक है अ मंक हु सोल्ड हिज फरारी, तो उसमें भी ऐसे ही था कि एक लॉयर था, उन्होंने अपनी सारी बहुत अमीर था, बहुत ही रिनाउंड था, लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उनको रियलाइज़ हुआ कि कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने सब कुछ बेच दिया और वो एक मंक बन गए। तो कुछ ना कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी लग रहा है कि वो बहुत रिनाउंड लॉयर थे और उन्होंने अपनी जॉब जो थी वो क्विट कर दी, लेफ्ट एवरीथिंग, सब कुछ छोड़-छाड़ के वो एक असcetic बन गए। तो इट इज़ समथिंग टू डू विद सक्लूजन, अकेले रहने का। लेट अस अंडरस्टैंड द रूट वर्ड हियर। रूट वर्ड है एस्केट्स। एस्केट्स का मतलब होता है मंक। असैटिक, असैटिक में हमारा रूट वर्ड एस्केट्स है, आईसी है, इट्स अ एडजेक्टिव। आईसी हमारा जो सफिक्स है वो एडजेक्टिव बताता है कि जब हम अवॉइड करते हैं फिजिकल प्लेजर और एक सिंपल लाइफ लीड करते हैं लाइक अ मंक। यहाँ पे जो हमारा सब कुछ छोड़-छाड़ देते हैं और उस लाइक व्हाट? लाइक अ मंक, एक साधु की तरह, तो उसको एस्केट्स बोलते हैं, एडजेक्टिव है ये। अससेटिसिज्म प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस को बोलते हैं जो जिसमें हम सब कुछ छोड़-छाड़ के एक सिंपल लाइफ लीड करते हैं। एस्केट्स से ही अससेटिसिज्म बना है, जो कि हम रिलीजियस रीज़न की वजह से सब कुछ छोड़-छाड़ के उस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं अससेटिसिज्म। तो आज के जो वीडियो है उसमें हमने कौन-कौन से रूट वर्ड्स देखे हैं, लेट अस एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। वर्टो, वर्टो का मतलब है टर्न, डेक्स्टर, सिनिस्टर, लेफ्ट हैंड, गौश, लेफ्ट हैंड, ड्रॉइड, राइट हैंड। इंट्रो, एम्बी, एक्सट्रो हमारे प्रीफिक्स थे। इंट्रो का मतलब इनसाइड, एम्बी का बोथ, एक्सट्रो का आउटसाइड। मिसिन इज हेट, एंथ्रोपोज मैनकाइंड, जेने वुमेन, एंड्रोस मेल, गमोस मैरिज, एस्किट्स मंक। सो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था, आपकी कोई भी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।